प्यारे बच्चों, आज हम लोग एंट्रोपी और स्वतः प्रवर्तिता के बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, स्वतः प्रवर्तिता क्या होती है? स्वतः प्रवर्तित प्रक्रियाएं क्या होती हैं? तो वे सभी परिवर्तन जो या तो स्वयं होते हैं या एक बार प्रारंभ होने के बाद स्वयं होते रहते हैं, तो ऐसे प्रक्रम क्या कहलाते हैं? स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे बच्चों, ऊष्मा का स्थानांतरण सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। तो यह कैसी प्रक्रिया हो गई? एक स्वतः प्रवर्तित प्रक्रिया हो गई। उसी तरह से बच्चों, जैसे गैसों का विसरण उच्च दाब से अधिक कम दाब की ओर होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है, तो यह भी क्या है? स्वतः प्रवर्तित प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया अपने आप होती है। तो बच्चों, एंट्रोपी परिवर्तन और ये स्वतः प्रवर्तिता में क्या संबंध है? प्यारे बच्चों, अगर कोई निकाय ऐसा है जो विलगित है, तो विलगित निकाय में परिवेश के साथ ऊर्जा और द्रव्य दोनों का विनिमय नहीं होता है। ध्यान देना है। जो निकाय विलगित होता है प्यारे बच्चों, तो विलगित निकाय परिवेश के साथ न तो ऊर्जा का विनिमय करता है और न द्रव्य का विनिमय करता है। तो इसीलिए किसी विलगित निकाय में जो होने वाली अभिक्रिया में जो अव्यवस्था है सदैव बढ़ती है, अर्थात उसके लिए जो एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस का मान होता है सदैव धनात्मक होता है। तो अब क्या आ गया कि जो बच्चों विलगित निकाय होता है उसकी एंट्रोपी यानी डेल्टा एस सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है, यानी पॉजिटिव होती है। तो विलगित निकाय के लिए डेल्टा एस का मान सदैव क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव होने का मतलब कि वह स्वतः प्रवर्तित होती है, यानी अपने आप होती है। अब बच्चों, हम लोग बात करेंगे, यदि कोई निकाय विलगित नहीं है, विलग नहीं है, तो क्या होगा? इस निकाय की एंट्रोपी और जो परिवेश की एंट्रोपी होती है दोनों परिवर्तित होती है। निकाय की भी एंट्रोपी परिवर्तित होती है और परिवेश की भी एंट्रोपी क्या होती है? परिवर्तित होती है। क्यों? क्योंकि निकाय विलगित नहीं है, वो परिवेश से जुड़ा है। जैसे बच्चों, चाय जब ठंडी होती है, एक कप में अगर आप चाय लेकर के, गर्म चाय लेकर के उसको रखते हैं और ठंडी होती है, तो वहां क्या होता है? निकाय यानी कप में रखी चाय की भी एंट्रोपी परिवर्तित होती है और उसके साथ साथ परिवेश के एंट्रोपी में भी परिवर्तन होता है। तो जो बच्चों टोटल डेल्टा एस यानी एंट्रोपी में परिवर्तन होता है वो किसके बराबर हो गया? यानी कि एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, यानी ये जो कुल एंट्रोपी में परिवर्तन है यह निकाय के एंट्रोपी परिवर्तन और सराउंडिंग वातावरण के निकाय में परिवर्तन के योग के बराबर होता है। और ये बराबर जो होता है बच्चों डेल्टा एस ब्रह्मांड के
यानी यूनिवर्स के। तो आप जानते हो कि ब्रह्मांड है क्या? ब्रह्मांड सिस्टम, निकाय और सराउंडिंग को मिलाकर के क्या बनता है? ब्रह्मांड बनता है। तो यदि बच्चों ये जो डेल्टा एस टोटल है, अगर इसका मान ग्रेटर देन 0 है, क्या है बच्चों? ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? पॉजिटिव है। तब वह क्या होगा? स्वतः प्रवर्तित होगा। क्या होगा बच्चों? स्वतः प्रवर्तित। और यदि बच्चों डेल्टा एस टोटल ये क्या है? अगर लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया? निगेटिव। तब वो क्या हो गया? स्वतः स्वतः प्रवर्तित, यानी वह अपने आप प्रवर्तित नहीं होगा। और यदि बच्चों डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू 0 है, तब वो क्या होगा? वह साम्यावस्था में होगा। किस अवस्था में होगा? साम्यावस्था में। तो अब बच्चों एंट्रोपी के आधार पर जो स्वतः प्रवर्तिता की कसौटी है वह क्या है? तो स्वतः प्रवर्तिता के लिए यदि डेल्टा एस टोटल का मान ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव है, तो क्या होगी? वह स्वतः प्रवर्तित होगी। लेकिन बच्चों यदि डेल्टा एस टोटल का मान लेस देन 0 है, अर्थात नेगेटिव है, तो वह क्या होगी? अस्वतः प्रवर्तित होगी। और बच्चों यदि डेल्टा एस टोटल का मान 0 होगा, तो वह किस अवस्था में होगा? साम्यावस्था में होगा। तो किसी भी परिवर्तन के लिए जो एंट्रोपी परिवर्तन संपूर्ण होता है, उसके आधार पर हम लोग स्वतः प्रवर्तिता या अस्वतः प्रवर्तिता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, जो दूसरी चीज है, एक और है स्वतः प्रवर्तिता की कसौटी के लिए, जिसका नाम है गिब्स ऊर्जा परिवर्तन। गिब्स ऊर्जा परिवर्तन। तो अब आइए, अब हम लोग देखते हैं गिब्स ऊर्जा परिवर्तन एवं स्वतः प्रवर्तिता में क्या संबंध है। अब प्यारे बच्चों, गिब्स ऊर्जा परिवर्तन एवं स्वतः प्रवर्तिता। अब ये बच्चों गिब्स ऊर्जा क्या होती है? बच्चों ये जो गिब्स ऊर्जा होती है, स्थिर ताप और दाब पर निकाय में अधिकतम उपयोगी कार्य करने हेतु उपलब्ध ऊर्जा को मुक्त ऊर्जा कहते हैं। ध्यान से सुन लें। स्थिर ताप और दाब पर निकाय में अधिकतम उपयोगी कार्य करने हेतु उपलब्ध ऊर्जा को मुक्त ऊर्जा कहते हैं। इसे जैसे बच्चों गणितीय रूप में क्या लिखेंगे? G बराबर H माइनस TS। अब ये जो G है, ये क्या है? गिब्स ऊर्जा है। H क्या है? एंथैल्पी है। S क्या है? एंट्रोपी है। और T क्या है? परमताप। यानी यहां पर H क्या है? एंथैल्पी है। T क्या है? परम ताप है। और S क्या है बच्चों? एंट्रोपी है। अब यहां पर अगर कोई परिवर्तन स्थिर ताप और स्थिर दाब पर होता है, स्थिर टेम्परेचर और स्थिर प्रेशर पर होता है, तो प्रारंभिक दशा में
क्या हो जाएगा, G1 इक्वल टू H1T(S1) और अंतिम दशा में या अंतिम स्थिति में क्या हो जाएगा, G2 बराबर H2 माइनस T(S2). अब अगर परिवर्तन की बात करें तो परिवर्तन क्या होगा बच्चों, G2 माइनस G1 बराबर H2 माइनस H1 माइनस क्या हो जाएगा, T(S2) माइनस T(S1). अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा डेल्टा G, ये हो जाएगा डेल्टा H, और यहां पर बच्चों कॉमन ले लेंगे T, तो S2 माइनस S1, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अब ये क्या हो गया, ये जो समीकरण है बच्चों, यह गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन को दर्शाता है। इस समीकरण को गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण भी कहते हैं या गिब्स समीकरण भी कहते हैं। अब यहां पर बच्चों डेल्टा G क्या है, गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, डेल्टा H क्या है, एंथैल्पी में परिवर्तन, T क्या है, परम ताप, और यहां डेल्टा S क्या है, एंट्रोपी में परिवर्तन। अब प्यारे बच्चों, डेल्टा G किसी अभिक्रिया के लिए स्वतः प्रवर्तिता की एक माप होती है। अब बच्चों अगर डेल्टा G का मान नेगेटिव हो तो वह अभिक्रिया क्या होगी, स्वतः प्रवर्तित हो। अगर डेल्टा G की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो क्या होगी, स्वतः प्रवर्तित हो। और यदि बच्चों डेल्टा G इक्वल टू 0 तो वह किस अवस्था में होगी, साम्य अवस्था में। तो यहां पर जैसा कि आप लोगों ने एंट्रोपी में देखा, तो यहां डेल्टा G के आधार पर हम लोग स्वतः प्रवर्तिता की व्याख्या कैसे करेंगे। तो प्यारे बच्चों डेल्टा G का मान यदि निगेटिव है तो अभिक्रिया कैसी होगी, स्वतः प्रवर्तित होगी। अगर डेल्टा G का मान पॉजिटिव है तो वह क्या होगी, अस्वतः प्रवर्तित होगी। और यदि डेल्टा G का मान 0 है, शून्य है, तो जो प्रक्रम है तो किस अवस्था में होगा, साम्य अवस्था में होगा। अब प्यारे बच्चों आपके लिए जरा ध्यान दीजिए, यहां पर डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो यदि T डेल्टा S की वैल्यू ज्यादा है किससे, डेल्टा H से, तो डेल्टा G क्या होगा, निगेटिव होगा। तो प्रक्रम क्या होगा, स्वतः प्रवर्तित होगा। लेकिन यदि बच्चों T डेल्टा S का मान कम है और डेल्टा H का मान ज्यादा है तो डेल्टा G का मान क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, यानी प्रक्रम अस्वतः प्रवर्तित होगा। और यदि डेल्टा H और T डेल्टा S के मान बराबर हैं तब क्या होगा, डेल्टा G का मान 0 आएगा, यानी प्रक्रम किस अवस्था में होगी, साम्य अवस्था में होगी। तो आपके सामने गिब्स ऊर्जा के आधार पर किसी प्रक्रम की स्वतः प्रवर्तिता या अस्वतः प्रवर्तिता या उस प्रक्रम में के साम्य अवस्था में होने की जो दशा है उसको हम बता सकते हैं। तो जैसे आपसे पूछा जाए कि बताइए स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम के लिए डेल्टा S का मान कैसा होगा, तो आपका जवाब क्या होगा, पॉजिटिव। अस्वतः अगर प्रवर्तित प्रक्रम है तो उसके लिए डेल्टा S का मान क्या होगा, नेगेटिव। और यदि डेल्टा S का मान 0 है तो वह प्रक्रम किस अवस्था में होगा, साम्य अवस्था। लेकिन अगर गिब्स ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर अगर स्वतः प्रवर्तिता की बात की जाए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोई प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित है तो उसके लिए डेल्टा G का मान क्या होगा, तो आएगा निगेटिव। अगर कोई प्रक्रम अस्वतः प्रवर्तित है तो उसके लिए डेल्टा G का मान क्या होगा, दैट इज पॉजिटिव।
और अगर कोई प्रक्रम साम्य अवस्था में है तो डेल्टा जी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी प्यारे बच्चों? 0। तो अब आपके सामने एंट्रोपी के आधार पर स्वतः प्रवर्तिता और गिब्स ऊर्जा के आधार पर स्वतः प्रवर्तिता क्या होती है, इसकी जानकारी आपको हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, आज यहीं तक। धन्यवाद।